सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी इस कविता का शीर्षक है अधपक्का आम। मुझे मिल गया एक अधपक्का आम जो थोड़ा खट्टा था थोड़ा मीठा था। मुझे मिल गया एक अधपक्का आम जो थोड़ा खट्टा था थोड़ा मीठा था। खट्टापन के कारण मैं उसे खा नहीं सकता। खट्टापन के कारण न मैं उसे खा सकता था, मीठापन के कारण न मैं उसे छोड़ सकता था। मैं उसे फेंक भी नहीं सकता क्योंकि वह बिना पैसे का मिला था। मैं उसे फेंक भी नहीं सकता क्योंकि वह बिना पैसे का मिला था। जब मैं साहस कर उसे खाने की कोशिश करता था, जब मैं साहस कर उसे खाने की कोशिश करता था, उसका खट्टापन मुझे खाने से बाध्य करता था। वह मुझसे कहने लगता था, मत खा, मुझे दांत खट्टे हो जाएंगे। वह मुझसे कहने लगता था, मत खा, मुझे दांत खट्टे हो जाएंगे, फिर तुम्हें मीठी चीज़ें भी खट्टी लगने लगेगी। मैं उसका आज्ञा मानकर खाना बंद कर देता था। मैं उसकी आज्ञा मानकर खाना बंद कर देता था, फिर भी उसका खट्टापन दांतों में आ ही जाता था। उस खट्टापन से मन मायूस हो जाता था। उसके खट्टापन से मन मायूस हो जाता था। तब मैं बेकार समझकर उसे फेंकने की कोशिश करता था। उसके खट्टापन से मन मायूस हो जाता था। तब मैं उसे बेकार समझकर फेंकने की कोशिश करता था। तभी उसके मीठापन की खुशबू मेरे कानों में कहने लगती थी। तभी उसके मीठापन की खुशबू मेरे कानों में कहने लगती थी, मत फेंको, मुझे पास रखो, मैं कुछ ही दिनों में पक जाऊंगा। तभी उसके मीठापन की खुशबू मेरे कानों में कहने लगती थी, मत फेंको, मुझे पास रखो, मैं कुछ ही दिनों में पक जाऊंगा। तब मैं अपने अमृत स्वाद से आपके भूख को तृप्त कर दूंगा। तब मैं अपने अमृत स्वाद से आपके भूख को तृप्त कर दूंगा। प्रतीक्षा करो मेरे पकने तक, क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ी कठिन परंतु सुखद होती है। प्रतीक्षा करो मेरे पकने तक, क्योंकि प्रतीक्षा की घड़ी कठिन परंतु सुखद होती है। मान लो आप मुझे फेंक ही दिए, मान लो आप मुझे फेंक ही दिए और मैं एक गड्ढे में चला गया। मान लो आप मुझे फेंक ही दिए और मैं एक गड्ढे में चला गया। कालांतर में मैं सड़ जाऊंगा और एक दिन मेरा दुर्गंध आप ही को सताएगा। मान लो आप मुझे फेंक ही दिए और मैं एक गड्ढे में चला गया। कालांतर में मैं सड़ जाऊंगा और एक दिन मेरा दुर्गंध आप ही को सताएगा एवं रास्ते से गुजरने वाले उन सभी लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अतः मेरी प्रार्थना है आपसे, मत फेंको, मुझे पास रखो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि प्रतीक्षा का फल मधुर एवं सुखद होता है। धन्यवाद।